एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि भगवान कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक बार बुलंदशहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह आकर एक दुकान के सामने रुक गया। रुकने के बाद राजा अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस दुकानदार को फांसी की सज़ा सुना दूं या फिर इसे मृत्युदंड दे दूं। यह सुनकर मंत्री इसका कारण पूछ पाता कि इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री इस बात का कारण जानने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता के रूप में उस दुकानदार के पास पहुंचा। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि मेरा बहुत बुरा हाल है। लोग तो मेरी दुकान पर आते हैं, चंदन की लकड़ियां सूख कर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनका दाह संस्कार करने के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीदी जाएं और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री ने जब दुकानदार की बात सुना तो उससे दुकानदार की सारी बात समझ में आ गई कि वह शायद नकारात्मक विचारक है, जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया है। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने उस दुकानदार से कहा कि मैं आपसे कुछ चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो आज तो कुछ बिक्री हो जा रही है। उसने चंदन की लकड़ियों को बांधकर मंत्री को दिया। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ियाँ लेकर राजा के दरबार में पहुँचा और राजा से कहा, महाराज, वह दुकानदार जिसके बारे में आप गलत सोच रहे थे, वह आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ियाँ भेजा है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत खुश हुए और उसने उस दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवाए। फिर मंत्री आम जनता के भेष में अगले दिन सोने के सिक्के लेकर उस दुकानदार के पास पहुंचा और कहा, राजा ने आपके लिए सोने के सिक्के भिजवाए हैं। सोने के सिक्के पाकर दुकानदार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं तो अपने राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। अब वह राजा के प्रति नफरत करने के बजाय उनकी लंबी आयु के लिए दुआएं करने लगा। ये कहानी खत्म करने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। तब शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध सभी शिष्यों की बातें सुनने के बाद बोले, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा कर्म है।